साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में मॉड्यूलो 2 अरिथमेटिक यूज करना है और मॉड्यूलो 2 अरिथमेटिक यूज करके रिसीवर कैन फाइंड आउट कि यहाँ इस डेटा में एरर है या एरर फ्री है। उसके लिए सबसे पहले हम एक पॉलिनोमियल लेंगे, उस पॉलिनोमियल को जो कि डेटा रहेगा, और फिर एक डिवीजर है जो कि नोन है ट्रांसमीटर रिसीवर पे। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिवीजर जो है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों पे नोन है, और हम उसके थ्रू इसको डिवाइड करेंगे मॉड्यूलो 2 डिवीजन से, और फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको हम यूज करेंगे टू जनरेट द कोड वर्ड। पहले वी विल टेक एन एग्जांपल। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। Let's say this is the data. Now convert this data into bit form. So it will be 1, 1, x4 is 0, x cube is 0, x square is 0, x is 1, this is 1. So this is our data. Now then take divisor. Divisor is x cube plus x square plus 1. So it will be 1. Then x square is 1, x is 0, 1 is 1. Now first count the total number of bits in the divisor, which is n. This is k, this is n. First we will calculate. This is 1 2 3 4 4 bits है या 4 bits है। अगर यहाँ 4 bits है तो हमें क्या करना है, 4 माइनस 1, 3 जीरोस जो है वो डेटा में क्या करना है, अपेंड करना है। अपेंड करना है मतलब लास्ट में ऐड करना है, उनको लास्ट में ऐड करना है 3 जीरोस को। तो अब जो हमारा टोटल डेटा हो जाएगा वो डेटा k प्लस n मिला के कोडवर्ड होगा, और हमें कोडवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले डेटा और जो आपकी रिडंडेंट बिट्स है उनको मिलाना है। तो मिला के जो बनेगा 1 1 0 0 1 1, और यहाँ पे हम 3 जीरोस लास्ट में अपेंड कर देंगे। Now what the transmitter will do? First, the transmitter will take this data. Now once it will take the data, then take the divisor. As we have already appended the zeros, यहाँ पे हमने zero append कर दिए, so it will start doing the function of division, modulo 2 division. What the transmitter will do? Modulo 2 division. The modulo 2 division is already known to us. Now we'll start by first bit. यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, so we'll start with 1. This is 1 1 0 1. Now do the subtraction process using modulo 2. Now this is 0 1 is 1. अगर डिफरेंट बिट्स हैं तो आउटपुट आपका 1 है, अगर सेम बिट्स है तो आपका जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। यहाँ पे सेम है बिट्स, दोनों बिट्स सेम है, तो हम एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन करें यहाँ पर 0 ही आना है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 0 1 का 1, 0 0 का 0, 1 0 का 0। वी आर नॉट राइटिंग दिस फर्स्ट बिट, दिस इज 1 1, दोनों मिला के 0 हो रहा है, जस्ट लेफ्ट इट एज इट इज। नाउ कॉपी डाउन द नेक्स्ट MSB, यहां से हमने कॉपी कर लिया। देन लुक एट द फर्स्ट बिट, दिस इज 0, सो 0 टाइम्स डिवीजन होगा। अगर 0 टाइम्स होगा सो इट विल बी 0 0 0 0। नाउ हियर स्टार्ट विथ 0 0, सेम बिट्स, 0 आउटपुट, सिमिलर नहीं है बिट्स, 1 आउटपुट, सिमिलर, और ये सिमिलर है, left out as it is. Take out the next bit, this is 1. Look at the first bit, it is 0, यहाँ पे पहली वाली बिट 0 है, फिर से 0 टाइम्स, सो 0 0 0 0। फिर से डिवीजन करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, 1 0, दोनों डिसिमिलर है, सेम नहीं है, 1, दोनों सेम है, 0, दोनों सेम नहीं है, 1, it will be left out as it is. Now copy down the last bit of the data, then we will go for the zeros, so it will be 1 0 1 1 1 and 1, so one time division hoga, so it will be 1 1 0 1. then start with the LSB, 1 1 दोनों सेम है, 0 1 0 सिमिलर नहीं है, 1 0 1 सिमिलर नहीं है, 1 लेफ्ट आउट एज इट इज।
देन टेक आउट द नेक्स्ट बिट दैट इज 0 कॉपीड, जो कि रिडंडेंट बिट्स थी वो भी आपको लेना है और उनको भी डिवाइड करना है और पूरा रिमाइंडर तक पहुंचना है. सो यहाँ पे फर्स्ट बिट 1, यहाँ फर्स्ट बिट 1 टाइम जाएगा. दिस इज 1 1 0 1. देन स्टार्ट डूइंग द सेम प्रोसेस 1 1 0 1. डिसिमिलर बिट्स 1 0 0 सेम, दोनों सेम, फिर से वही, ये लेफ्ट आउट एज इट इज. देन कॉपी डाउन द नेक्स्ट 0, हमने नेक्स्ट 0 ले लिया. अब फिर से फर्स्ट बिट 0, यहाँ 1 0 टाइम्स, सो इट विल बी 0 0 0 0. देखें इसे, दोनों सेम है, 0 दोनों सेम नहीं है, आउटपुट 1, दोनों सेम है, 0 आउटपुट, दोनों, यहाँ पे तो डैश. देन द लास्ट बिट कॉपीड डाउन 0, यहाँ 1, यहाँ 0 0 टाइम्स, सो इट विल बी 1 1 0 1. देन go for the same, this is 1 0 1 0 0 0, दोनों सेम है, फिर से 0, दोनों सेम नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 1. फिर से दिस इज 1 दिस इज 1. अब कुछ कॉपी करने के लिए नहीं है, पर हमें कहाँ तक जाना है, n-1 तक जाना है, क्योंकि यहाँ पे 4 बिट है, हमें 3 बिट तक जाना है. सो 1 टाइम और जाएगा, सो इट विल बी 1 1 0 1. एंड यू कैन सी दिस इज 1 1 इज 0 0 0 is 0 0 1 is 1 and it will be left out. So this is the remainder. So क्या बना कोड वर्ड? The code word becomes, कोड वर्ड जो बना है, पूरा डेटा लेना है, 1 1 0 0 1 1, ये हमारा डेटा था. लास्ट में हमने 3 0 अपेंड किए थे, मतलब लगाए थे. अब हमें उन्हें हटा देना है, हटा दिया और उसकी जगह इस रिमाइंडर को डाल देना है. सो इट विल बी 1 0 0. ये है एक्चुअल आपका डेटा प्लस आपके रिडंडेंट बिट्स, पूरा कोड वर्ड. के बिट्स आपकी डेटा की प्लस एन रिडंडेंट बिट्स हमने इसमें डाल दी है. एन जो कि 3 है यहाँ पे, क्योंकि आपके डिवीजन में 4 बिट्स है. तो इस तरीके से आपका टोटल कोड वर्ड बन गया है. नाउ दिस कोड वर्ड डेटा प्लस रिडंडेंट बिट्स इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर एंड देन रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर इसे लेगा और फिर पूरा का पूरा सेम मॉड्यूलो 2 डिवीजन करना है, सिमिलर मॉड्यूलो 2 डिवीजन करना है. ठीक है, मॉड्यूलो 2 डिवीजन करने के लिए रिसीवर ने 1 1 0 0 1 1 0 डेटा लिया. डेटा जो कि एक कोड वर्ड है, उसमें लास्ट की जो आपकी 3 बिट्स हैं वो क्या है, आपकी रिडंडेंट बिट्स हैं, ये डेटा है जो कि 1 1 0 0 1 1 था. अब हम क्योंकि रिसीवर पे हैं और रिसीवर के पास भी सेम डिवीजर है, तो डिवीजर वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, डिवीजर सेम रहेगा, तभी जाके दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर कैन आइडेंटिफाई एरर. अदरवाइज आप अलग अलग डिवीजर यूज करेंगे तो यहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला, कुछ भी कर सकते हैं फिर तो. लेकिन नोन चीज क्या है, डिवीजर, जो कि किसको नोन है, ट्रांसमीटर को भी और रिसीवर को. एंड दैट्स व्हाई दिस मॉड्यूलो 2 डिवीजन इज यूजफुल फॉर एरर डिटेक्शन. नाउ अगेन डूइंग द सेम थिंग, स्टार्ट फ्रॉम दिस, यहां से स्टार्ट करेंगे. सो इट विल बी 1 टाइम जाएगा, सो इट विल बी 1 1 0 1 1 1 0 1 से स्टार्ट किया. नाउ इट इज 1, दिस इज सेम बिट 0, सेम बिट 0, फर्स्ट इज लेफ्ट आउट, कॉपी डाउन 0 0 कॉपी कर लिया. फिर से यहाँ पे 0 टाइम जाएगा, 0 0 0 0 0, दोनों सिमिलर नहीं है तो 1, सेम है तो 0, इसको लेफ्ट आउट कर दिया. फिर आपका नेक्स्ट बिट ले लिया हमने, 0 1 0 1 है, फिर से 0 टाइम 0 0 0 0. सो यहाँ पे 0 1 1, क्योंकि दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम है तो 0, दोनों सेम नहीं है तो 1, इसको लेफ्ट आउट कर दिया. देन टेक आउट 1, फिर से 1 ले लिया, 1 टाइम जाएगा, सो इट विल बी 1 1 0 1. ये दोनों सेम है तो 0, सेम नहीं है तो 1, दोनों सेम नहीं है 1, ये लेफ्ट आउट. फिर से हमने 1 कॉपी कर लिया, ये 1 कॉपी किया, 1 टाइम जाएगा, 1 1 0 1, सो इट विल बी 1 1 0 0 0 0, दोनों सेम है 0, यहाँ पे सेम है. अब ये 0 0 0 और 0 और ऊपर से आप ले लें, सारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, ऑल 0 आ रहा है. क्या आ रहा है, ऑल जीरोज. ऑल जीरोज क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने जो ट्रांसमीटर से कोड वर्ड जनरेट करके भेजा है वो रिसीवर ने चेक कर लिया, किसके लिए, एरर है या एरर नहीं है के लिए चेक किया. क्योंकि यहाँ पे हमने कोई एरर अभी जनरेट नहीं की थी, इसलिए आप देख सकते हैं ऑल जीरोज इंडिकेट दैट देयर इज नो एरर. यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है
कि कोई एरर नहीं है। किससे पता चलता है? इस रिमाइंडर से पता चलता है, जो बचा हुआ उससे पता चलता है। ये ऑल जीरोज आ रहे हैं, ऑल जीरोज ये आइडेंटिफाई करके दे रहा है कि इस पूरे डेटा में, इस कोड वर्ड में कोई एरर नहीं है। और ये इंफॉर्मेशन के बाद रिसीवर कैन एक्सेप्ट द होल डेटा वर्ड, बट करना क्या है, वो पहले इस डेटा को ले लेगा और आपके रिडंडेंट बिट्स को ड्रॉप कर देगा। ड्रॉप कर देगा मतलब हटा देगा, बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द डेटा। ये तो रिडंडेंट बिट्स थी, एक्स्ट्रा बिट्स आपने ऐड की थी, इनकी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, इनको डेटा का फॉर्म लेने की आवश्यकता नहीं है। ये 1010 जरूर है, लेकिन ये डेटा का पार्ट नहीं है, डेटा सिर्फ आपका ये है। तो डेटा एक्सेप्ट कर लेगा और इन रिडंडेंट बिट्स को हटा देगा, ड्रॉप कर देगा। इसी तरीके से जितनी भी डेटाज या कोडवर्ड्स आते जाएंगे, उसको सेम डिवीजर, हर डेटा के लिए अलग अलग डिवीजर नहीं आएगा, सेम डिवीजर्स रहेंगे। कुछ डिवीजर्स बनाए हुए रहते हैं, जैसे CRC12, CRC16, CRC-ITU-T, ये सारे बने बनाए हैं, और उन डिवीजर्स के थ्रू प्रोसेस पूरा सेम रहेगा। यही मॉड्यूलो 2 डिवीजन यूज करना है, और रिमाइंडर को यहाँ पे अपेंड करना है, और यहाँ पे रिमाइंडर को यहाँ पे अगर ऑल जीरोज आता है तो फाइंड आउट हो जाएगा कि कोई एरर नहीं है। बाद में आखिर में डेटा को रिसीव करना है, ले लेना है और इसे हटा देना है। सो दिस इज द होल प्रोसेस of CRC using modulo 2 division method.